कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को ये 4 चीज़ों के माध्यम से डेवलप। मुझे पता है कि आज मैं जब आपको ये सेशन डिलीवर करूंगा तो सबसे पहले आप मुझे ऐसे जज करोगे, सर ने ड्रेसिंग कैसे पहनी है, मतलब सर ने कब टी शर्ट पहना और हमें ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं। मुझे पता है कि आज मैं जब आपको ये सेशन डिलीवर करूंगा तो सबसे पहले आप मुझे ऐसे जज करोगे, सर ने ड्रेसिंग कैसे पहनी है, मतलब सर ने कब टी शर्ट पहना और हमें ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं। याद रखना, कई बार लोगों को ऐसा लगता है ये बिजनेस में ज़रूरी होता है या ये जॉब में ज़रूरी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर जगह पर ज़रूरी होता है। आपके हिसाब से पर्सनालिटी मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू यू? व्यक्तित्व, राइट। अपने आप को प्रेजेंट करना। अपने आप को प्रेजेंट करना, ठीक है। आप लोगों ने जो बोला वो एक पार्ट ही है, और उसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसी डेफिनेशन निकलती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेसिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कैरेक्टर विच बिकम योर पर्सनालिटी। कॉम्बिनेशन समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेसिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कैरेक्टर। जब इन सब चीजों का किसी इंसान के अंदर सही तरीके से डेवलपमेंट होता है तब उसकी एक पर्सनालिटी बनती है, तब उसकी एक पर्सनालिटी निखरती है। तो हमने यहां पर 4 चीजों के बारे में देखा है। कौन सा? पहला ड्रेसिंग, एटीट्यूड, राइट। सो हम इसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को ये 4 चीजों के माध्यम से डेवलप करें। जब हम किसी भी इंसान को देखते हैं ना तो सबसे पहले हम उसका आउटफिट देखते हैं, दैट मीन कि हम उसका ड्रेसिंग देखते हैं, और उस ड्रेसिंग से हम जज करते हैं कि यार ये बंदा किस तरह का होगा। जैसे समझो, एक भीख मांगने वाले बंदे को कैसे आप पता कर लेते हो कि ये भीख मांगने वाला बंदा है? ड्रेसिंग से। एक पुलिस वाले को कैसे पता करते हो? एक लॉयर को, एक डॉक्टर को, राइट ना। तो सबसे पहला हम सामने वाले पर्सन को जज करते हैं उसके ड्रेसिंग से, कि उसका बाहर का अपीयरेंस कैसा है, वो दिख कैसे रहा है। तो पहला ड्रेसिंग होगा। दूसरा होगा एटीट्यूड, मतलब कि वो आपसे मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है। वो कहीं आप पे डोमिनेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं आपको कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। दैट इज हिज और हर एटीट्यूड। एंड देन बिहेवियर, वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वो आपसे बात कैसे कर रहा है, वो आपके साथ में बैठ कैसे रहा है। कई बार क्या होता है, हम बैठते हैं, हम नॉर्मल बैठते हैं, वो पैर पे पैर चढ़ा के बैठता है, मतलब वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि मैं आपसे बेहतर हूं। एंड देन लास्ट में कैरेक्टर, कि आप हो तब तक आपके सामने उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आप गए उसके बाद उसने आपके बारे में एक्चुअल में बोलना शुरू किया। आप जब तक उसको देख रहे थे तब तक उसने अच्छी अच्छी चीजें की, जैसे आपने उसको देखना बंद कर दिया वो अपने असली रूप में आ गया। दैट इज कैरेक्टर। तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज सैटरडे है, राइट। हमारा आज के दिन में हम ड्रेस ऑफ रखते हैं, राइट। फिर भी मैं आज सूट में आया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं जब आपको ये सेशन डिलीवर करूंगा तो सबसे पहले आप मुझे ऐसे जज करोगे, सर ने ड्रेसिंग कैसे पहनी है, मतलब सर ने कब टी शर्ट पहना और हमें ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। सो द फर्स्ट लर्निंग इज कि आप जहां पर भी जा रहे हो यू नीड टू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। परिस्थिति के अनुसार आपको ड्रेसिंग करना जरूरी है। पर्सनालिटी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है, अभी मानो कि एज एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में या हमारे नियर डियर में किसी की डेथ हो गई और हम उनके घर पे जा रहे हैं, कि हम सूट बूट में जाएंगे? नहीं, है ना। उसका एक ड्रेस है। हम किसी की शादी में जा रहे हैं तो नाइट ड्रेस में जाएंगे? नहीं। क्यों? उसका एक ड्रेस है। सो हर जगह का एक ड्रेस होता है, और इस ड्रेसिंग सेंस को पहचानना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सबसे पहली निशानी है। हम जैसे हमारे जो एमएसएमई बिजनेसमैन है, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि भाई आप अपने ऑफिस पर आप प्रोफेशनल कपड़े पहन के आओ, फॉर्मल कपड़े पहन के आओ। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस हो। सबसे पहली सीरियसनेस आपके कपड़ों से पता चलती है कि आप जो कर रहे हो उस चीज को लेके कितना सीरियस है। एज एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि भाई किसी के डेथ में अगर हम सूट पहन के जाते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या लोगों को हमें देखने का क्या मतलब नजरिया क्या होगा, वो हमारे बारे में क्या थिंकिंग करेंगे।
क्या इसको कॉमन सेंस भी नहीं है कि भाई कहाँ पर कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अब एज एग्जाम्पल मंदिर में हम शॉर्ट्स पहन के जाएं, नहीं है ना? क्यों? बिकॉज वहाँ पर भी एक ड्रेस है, वहाँ पर भी एक ड्रेस कोड है। सो पहली रिक्वायरमेंट होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कि आपकी ड्रेसिंग कैसा है, यहाँ से आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। तो सबसे पहले आप जब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जब प्लान करो, जब भी आप डेवलप करने के लिए प्लान बनाओ, तब सबसे पहले आप ये सोचो कि मुझे कपड़ों के ऊपर सबसे पहले काम करना है। क्योंकि बाहर जो दिख रहे हो आप ना, उससे सबसे पहले आपको लोग जज करते हैं। जैसे आप दिख रहे हो सबसे पहले वहां से आपको जज करते हैं। और अधिकतर मैंने लोगों को देखा हुआ है कि लोग इन चीजों के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं। और आप समझो, हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में ड्रेस होता है, कॉलेज में नहीं होता है। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो जहां पर भी एक डिसिप्लिन होता है ना, वहां पर ये ड्रेस कोड की वैल्यू बहुत होती है। तो बिजनेस हो, जॉब हो या फिर अपनी लाइफ हो, उसमें ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कहां पर कौन से तरह के कपड़े पहन के जाने चाहिए। इसका कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। एज एग्जाम्पल मानो, हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मर्सिडीज में से निकलने वाला बंदा शॉर्ट्स में या फिर चड्डे में या फिर फटे कपड़े पहने निकलेगा। हम कभी एक्सपेक्ट करते हैं? नो सर, नहीं। क्यों? गाड़ी से जज कर लेते। एग्जैक्टली। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है पहली। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ड्रेसिंग है। तो इसी चीज को हम आज डीप में जाके अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्कआउट करें, ताकि ये हमारे करियर में ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन बने। याद रखना, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस में ज़रूरी होता है या ये जॉब में ज़रूरी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर जगह पर ज़रूरी होता है। घर के अंदर जो महिलाएं काम करें उनके लिए भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना वर्किंग वुमेन्स के लिए रिक्वायरमेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की ही रिक्वायरमेंट है। आपके सक्सेस में आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा हाथ होता है। आपका नॉलेज कितना ज़्यादा है, आपका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है, वो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले तो लोग आपके अपीयरेंस से जज करते हैं कि हु यू आर। सो इसीलिए ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबके लिए रिक्वायरमेंट है, राइट?